नमस्कार मित्रों, मैं आलोक पांडे विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में करंट अफेयर के साथ आया हूं फिर से। और आज है 14 जुलाई और देखेंगे 14 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमको कि गजमित्र योजना का संबंध किस राज्य से है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं: असम, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश। जो गजमित्र योजना है मैं आपको बता दूं, असम सरकार ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर होगा असम। क्या है गजमित्र योजना, इसके बारे में हम जानते हैं। जो गजमित्र योजना है, गजमित्र योजना वो असम की जनता तथा हाथियों के बीच जो हो रहे संघर्ष, मतलब कि जो असम में जो हाथियां पाई जाती हैं वो 80 ऐसे क्षेत्रों को टारगेट किया गया है जहां पर वहां की जनता और हाथियों के बीच में झड़प देखने को मिलता है। जब हाथियों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो गांवों की तरफ निकल पड़ती हैं, और जब वो गांव की तरफ निकलती हैं तो गांव के लोग उनको दौड़ाते हैं, मारते हैं, जिससे कि कुछ हाथियों की मृत्यु भी हो जाती है। अभी पिछले साल ऑन रिकॉर्ड देखा गया तो 1402 हाथियों की मृत्यु देखी गई थी। एक साल के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इसी चीज को लेकर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये योजना शुरू करी और इसके साथ साथ एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई। एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई कि अगर कहीं पे भी ये घटना देखने को मिलती है, हाथियों की संख्या आती है, तो उनको तत्काल प्रभाव से अहिंसक रूप से, मतलब बिना हिंसा किए, उनका दिशा दूसरे तरफ मोड़ दिया जाए। अभी क्या है, असम की गवर्नमेंट ने जो बम्बू है, बांस के पौधे हैं, बांस के पेड़ तथा नेपियर पौधे लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि हाथियों को बांस का पेड़ और नेपियर के पौधे खाने में बड़ी मजा आता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ये जो शहरी इलाका या फिर जो ग्रामीण इलाका है उनसे हम कहीं पहले ही इन पौधों को लगा देंगे, जिससे हाथियों को अच्छे तरीके से भोजन मिलेगा, फीडिंग होती रहेगी तो गांव की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं असम की, थोड़ी स्टैटिक जीके की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर से जोड़ के पूछ दे रहा है। तो किसी एग्जाम में देखा जा रहा है कि कहीं स्टैटिक जीके ज्यादा आ रहा है, कहीं करंट अफेयर कम आ रहा है, तो कहीं करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है, स्टैटिक जीके कम आ रहा है। तो इन चीजों को हम लोग साथ लेके अगर चलते हैं तो किसी भी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम का जो प्राचीन नाम वो है कामरूप। जो असम है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसी असम को चाय का कटोरा या चाय के बागान के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, जो असम है वो भारत में पहला राज्य था। कौन सा राज्य था? पहला राज्य था जहां पर पेट्रोलियम उत्पादन हुआ था। और कहां पर हुआ था?
डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में हुआ था। डिब्रूगढ़ में तेल का कुआं पाया गया था, तेल का कुआं पाया गया था। कहते हैं कि जो तेल का कुआं पाया गया था उसमें लगभग 200 अमेरिकी गैलन, मतलब कि 200 गैलन तेल निकाले गए थे। पहले कुएं से 200 गैलन तेल निकाले गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा एक गैलन में 3.875 लीटर LTR, ठीक है, पेट्रोलियम आता है। जो गैलन होता है वो अमेरिकन यूनिट है, अमेरिकन यूनिट है, अमेरिकन यूनिट है, अमेरिकन यूनिट है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग असम को ब्रीफ करेंगे। अगर हम असम की बात करें, यदि हम असम की बात करते हैं तो जो असम है, असम में कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले, सींग होता है, सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क यहीं पे असम में ही है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है असम से आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग ये जो मानस नेशनल पार्क है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, और काजीरंगा नेशनल पार्क को, वो काफी एग्जाम में देखने को मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर ये हमारा मानस नेशनल पार्क कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, हम केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी है रांची, तथा इसकी एक उप राजधानी है, उस उप राजधानी का नाम है दुमका। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा झारखंड है, झारखंड में वो कौन सी नदी है जो आज भी सोने उगल रही है। अभी जो हमारा झारखंड है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो झारखंड प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, कोयले के लिए, लोहे के लिए या क्या इस्पात के लिए, सोने के लिए, या हम कह सकते हैं खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा या खान कहां मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं। और इन्हीं झारखंड की जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी जो कि आज भी सोने उसमें निकलते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं, वहां की मिट्टियों को छानते हैं और उसमें से सोने निकालने का काम करते हैं। जो स्वर्ण रेखा नदी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस
शहर के किनारे है, तो ये जो शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर के किनारे है, मतलब कि जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और यूपी वाले तो खास करके जो है कि जो भी नेबरिंग स्टेट हैं, मतलब कि जो राज्य के सटे हुए राज्य हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अगर हम बात करेंगे कि ये झारखंड का जो झारखंड है, झारखंड का मुख्य या कहें राजकीय पुष्प पलाश है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। पलाश को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके बताएं। पलाश को हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। पलाश को टेंसू के नाम से भी जाना जाता है, टेंसू के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला के भी नाम से जाना जाता है, जंगल की ज्वाला के भी नाम से जाना जाता है इस पलाश को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहीं पे आपको सांची के स्तूप को भी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। बहुत सारे फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा मैं नहीं बनाना चाहता हूं। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, उसकी हम बात करें तो HUEL की पहली महिला CEO और MD कौन बनी है? यहां पे मैंने 4 ऑप्शन रखा हुआ है। ए ऑप्शन है प्रिया नायर, बी है प्रिया सरोज, सी मीरा कुमार और डी है रोहित जावा। तो इसका सही आंसर होगा प्रिया नायर। जो प्रिया नायर है उनको जो है HUEL हिंदुस्तान यूनिलीवर का पहली महिला CEO या कहें MD जो है बना दिया गया है। हम बात करते हैं HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इसकी स्थापना जो होती है 1933 में होती है, 1933 में होती है। और कौन करता है? लीवर ब्रदर्स करते हैं। किसकी स्थापना? HUL की स्थापना। लेकिन 1956 में भारतीय लिमिटेड कंपनी में ये विलय हो जाती है। 1956 में भारतीय लिमिटेड कंपनी में इसका विलय हो जाता है। अभी इससे पहले जो है, या फिर कहें 31 जुलाई को 2025 को जो रोहित जावा वो रिटायर्ड हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? रिटायर्ड हो रहे हैं और उन्हीं का स्थान ले रही हैं प्रिया नायर। कौन ले रही हैं? प्रिया नायर। अब 92 साल में जो है पहली बार, ये जो है इतने सालों में पहली बार जो है कि कोई महिला जो है बन रही है CEO और MD HUL की। इसलिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो HUL है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बात करें तो इसका देश और विदेश दोनों में रुतबा बना हुआ है। हम दूसरा ऑप्शन रखे हुए हैं यहां पर प्रिया सरोज की। तो प्रिया सरोज जो है सुर्खियों में है, इसलिए कि ये पहली सांसद कहां से सांसद है? मछली नगर से ये पहली सांसद है जो 25 वर्ष 6 माह में लोकसभा की सांसद बनी है। ठीक है। और मैं बात करूं, ये पहली महिला है जो इतनी कम उम्र में सांसद बनी है। अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन मीरा कुमार की, तो जो मीरा कुमार थी
वो 2009 से लेकर के 2014 तक लोकसभा की 15वीं तथा प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसलिए मीरा कुमार को भी मैंने लेते हुए चला था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ रहा होगा और फ्रूटफुल भी है। जो भी जानकारियां ये दी जा रही हैं ऑप्शन के माध्यम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति ने 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो अभी जुलाई में 11-12 जुलाई को जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया है जो कि राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। इनका नाम है उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और ए और बी दोनों ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ए और बी ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ये जो है ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब कि उज्जवल निगम, सी सदानंद मास्टर और मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, पहले तो मैं बात करूं संसद की, तो संसद जो है आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल 79 में है। और इन्हीं संसद में एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। जो राज्यसभा आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है और लोकसभा जो है 81 में है। इसके हिसाब से कि जो है मैक्सिमम जो सीट है भारत में राज्यसभा की 250 है, लेकिन 245 वर्तमान में अभी है, 245 वर्तमान में अभी है, जिसमें से 12 सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। अब वो 12 सदस्य कौन कौन से होंगे? जो कला, विज्ञान, संस्कृति तथा सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हों, ऐसे व्यक्ति को वो क्या कर सकती हैं, इनमें नॉमिनेट कर सकती हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संसद किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। या आप राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो 80 में है। लोकसभा किस आर्टिकल में है, 81 में है। ठीक है, कितने हमारे मैक्सिमम सीटें हैं राज्यसभा में, तो 250 है। कितने अभी वर्तमान में है, तो 245 है। कितनी सीटों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12 सीटों को मनोनीत कर सकता है। और ये भी देखिए कि किस क्षेत्र में कर सकता है, जो कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल किया हो, संस्कृति के क्षेत्र में किया हो, या फिर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता किसे नामित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वर्षा देशपांडे जो है, इनको जो है 2025 के पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। रीजन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो गर्भपात कराती थी लोग, उन पे इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्राइक किया और 40 सालों तक
ये जो है सामाजिक कार्यों में लिप्त थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या पुरस्कार 2025 से वर्षा देशपांडे को जो क्या है नामित किया है या पुरस्कृत किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? यहां पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्यारा भारत, दूसरा है चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा है फ्रांस। तो बात करते हैं भारत की। भारत की राजधानी जो है न्यू दिल्ली या क्या है नई दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। बात करें चीन की, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक युआन में कितने फेन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक युआन में एक युआन में 100 फेन होते हैं। 100 फेन होते हैं। एक युआन में कितने फेन होते हैं? 100 फेन होते हैं। बात करते हैं अमेरिका की। हाँ, एक चीज और, कौन सी एक्सरसाइज चलती है? हैंड इन हैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। इंडिया वर्सेस चाइना, कौन सा सैन्य अभ्यास? तो हैंड इन हैंड। ठीक है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। ये कौन सा? अमेरिका का वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर चलता है डॉलर। कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर चलती है यहाँ पर। अगर अगला देखें अमेरिका और ये भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो अमेरिका और भारत के साथ जो होता है ईगल। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप का सरकार है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। डेमोक्रेटिक पार्टी से है या फिर रिपब्लिकन पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के, वो किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से है या फिर रिपब्लिकन पार्टी से है? अगला क्वेश्चन है फ्रांस जो है, अगला हमारा ऑप्शन है फ्रांस जो है कहां पे बसा हुआ है? फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, और यहाँ जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलता है यूरो। क्या चलता है? यूरो चलता है। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने आप लोगों से बोला था कल कि मैं कल से जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें एक स्टेट जरूर होगा, तो मैंने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एक स्टेट को चूज किया है और इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं मैंने उनको यहाँ पर रखा है, और डे बाय डे मैं एक स्टेट को रखूंगा और आपको अच्छे तरीके से उसको डेरिवेट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा स्टेट, आज का स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे सीएम है चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल है एस अब्दुल नाजीर। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। और यहाँ की लिटरेसी साक्षरता जो है 67.51 का यहाँ 67.47% है। अगर यहाँ की लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो 993/1000 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई खराब नहीं है। आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी का, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है, और यहाँ की राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ की उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश में ही है। यहाँ की राजकीय पक्षी जो है नीलकंठ है और राजकीय पशु जो है चिंकारा है। कमेंट करके आप बताएंगे चिंकारा और अन्य किस राज्य का राजकीय पशु है। वृक्ष, अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो नीम यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और यहाँ पर जो कुचिपुड़ी नृत्य जो है बहुत ही अच्छे से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पुष्प जो है कुमुद यहाँ का राजकीय पुष्प है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है देख लें तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे एक श्री सैलम जलप्रपात है जो कृष्णा नदी पर है। कोल्लेरू जो एक झील है, कोल्लेरू और पुलिकट पुलिकट यहाँ पर एक झील है जो मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी की, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीचों बीच में है। डेल्टा जहां बनाती है उसके बीचों बीच में ये पुलिकट और कोल्लेरू झील देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है, या फिर क्या 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला है ओडिशा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना और चौथा कर्नाटक और 5वां तमिलनाडु। ठीक है, ये इतना है। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही इसका पीडीएफ में डाल दूंगा और आप लोगों को ये लिंक के नीचे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों से मेरा आज का एक क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो भाषाई आधार पर कब हुआ था? ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। मेरा कल का जो क्वेश्चन था, कल के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य युद्धाभ्यास होता है, तो उसका नाम है युद्ध अभ्यास। उसका क्या नाम है? युद्ध अभ्यास है। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम की परीक्षा देने में कोई स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर में किसी भी प्रकार की झिझक ना हो। थैंक यू।